मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एज नाम के एक शहर को, जहाँ पर पानी के अंदर प्लम्बिंग का काम चल रहा होता है। पानी के अंदर जो प्लम्बर होता है उसे वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है जो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। वो किसी तरह से जंजीर को खोलता है, पर इससे पहले कि वो बक्से के अंदर देख पाता कि क्या है, ऊपर से पानी का एक पाइप गिरता है, जिसके बाद वो पीछे हट जाता है और वो पाइप बॉक्स से टकराता है और अंदर से एक लकड़ी का बहुत पुराना मास्क निकलता है जो तैरता हुआ पानी के ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ इसी शहर में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैनली है। वो एक बैंक क्लर्क है। स्टैनली की कोई भी इज्जत नहीं करता क्योंकि वो दिल का साफ और भोला है। अब जैसे ही स्टैनली अपनी एक कोलीग से डेट के लिए पूछता है और उसे 2 टिकट दिखाता है, तो वो कहती है कि मेरी एक और दोस्त है जिसको वहाँ पर जाना है। पर स्टैनली कहता है कि टिकट तो सिर्फ 2 ही है। अब स्टैनली उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वो उसे दोनों टिकट दे देता है ताकि वो अपने दोस्त के साथ जा सके। और इस तरह ये औरत स्टैनली को थैंक यू बोलती है और काट कर चली जाती है। स्टैनली का दोस्त चार्ली भी स्टैनली से कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है, जिसे देखकर स्टैनली उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की स्टैनली के पास आती है और कहती है कि उसे इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है। पर असल में तो ये होता है कि उसके बैग में एक हिडन कैमरा होता है। वो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी होती है उस सबको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड जिसका नाम डोरियन है वो इस बैंक को लूटना चाहता है। दरअसल वो एक माफिया है, इसीलिए उसने टीना को यहाँ पर भेजा होता है। स्टैनली का दोस्त चार्ली वो आज शाम को होने वाली एक बहुत ही अच्छी पार्टी के बारे में बताता है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ होंगी, और वो स्टैनली को भी वहाँ पर इनवाइट करता है। अब ऑफिस के बाद स्टैनली गैराज जाता है, जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए दिया था, और उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं होती बल्कि मैकेनिक ने उसकी कार में 1-2 कमी और निकाल दी होती है। यह सुनकर स्टैनली काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना था। स्टैनली मैकेनिक से किसी कार के बारे में पूछता है तो वो उसे अपनी खटारा गाड़ी दे देते हैं, जिसके बाद इसी कार से उसे क्लब जाना पड़ता है। स्टैनली के दोस्त की क्लब के एक मेंबर से दोस्ती होती है, इसीलिए उसे तो एंट्री मिल जाती है, पर स्टैनली को क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलती। उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। स्टैनली अपनी खटारा गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़ता है, और जब वो एक ब्रिज के ऊपर होता है तो उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। स्टैनली इस बात से परेशान हो जाता है। तभी वो ब्रिज से नीचे पानी में देखता है, जहाँ पर पानी में उसे नजर आता है कि किसी आदमी की लाश तैर रही है। स्टैनली पानी के अंदर जाता है, पर वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था, बल्कि ये एक कचरे का ढेर होता है जो ऊपर से एक इंसान की तरह लग रहा था। स्टैनली जब उस कचरे के ढेर को देखता है तो उसे वहाँ पर वो मास्क भी मिलता है जो पानी के अंदर बॉक्स से निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर हम उसके डॉग माइलो को भी देखते हैं। माइलो जब मास्क को देखता है तो वो अजीब सा रिएक्ट करता है। स्टैनली को भी अजीब लगता है। वो मास्क उठाकर शीशे के सामने जाता है, और जब वो मास्क अपने चेहरे पर लगाता है तो वो पूरी तरह से बदल जाता है। स्टैनली का चेहरा अब हरे रंग में बदल गया था। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है कि तभी एक घड़ी उसकी जेब से बाहर आती है और आवाज करने लगती है। स्टैनली अपनी जेब से एक बड़ा सा हैमर निकालता है और उस घड़ी को तोड़ डालता है। शोर शराबे की वजह से इस घर की ओनर बाहर आती है और स्टैनली को देखकर डर जाती है। इसके बाद वो अपनी गन निकाल कर लाती है और उस पर गोलियां ही गोलियां बरसाने लगती है, पर स्टैनली यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एक कार वाला हॉर्न बजाकर उससे हटने के लिए बोलता है। इस पर स्टैनली एक छोटा सा भोंपू निकालता है, और जैसे ही उसे बजाता है तो उस आदमी की और उसकी कार का धुआं निकल जाता है। इसके बाद वो उस गैराज में जाता है जिस गैराज में उसकी गाड़ी थी। अब क्योंकि मैकेनिक ने टाइम पर उसकी गाड़ी ठीक करके नहीं दी थी, इस वजह से क्लब में उसकी बेइज्जती हुई। इसीलिए यहाँ स्टैनली दोनों मैकेनिक्स को सबक सिखाता है और वापस अपने घर आ जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो स्टैनली को लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था, पर तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट मिच होता है, जो उससे पूछता है कि रात को तुमने किसी हरे नकाब पोस्ट को देखा था क्या? उसने कल रात तुम्हारे मकान मालिक को मारने की कोशिश की। स्टैनली सुनकर हैरान हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि रात को जो कुछ हुआ वो हकीकत था, न कि उसका सपना। अब स्टैनली मिच को साफ साफ मना कर देता है कि मैंने किसी नकाब पोस्ट को नहीं देखा। इसके बाद स्टैनली इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए उस मास्क को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर मास्क अपने आप ही अंदर आ जाता है। जब स्टैनली अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि ये आने का कौन सा वक्त है। अब स्टैनली रात को दोबारा घर आता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो उस क्लब में दोबारा जाना चाहता है जहाँ एक रात पहले उसे एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उस क्लब में टीना डांस करती है। टीना वही लड़की है जो बैंक में उसके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आई थी, पर स्टैनली चाहकर भी उसके क्लब में नहीं जा सकता क्योंकि वो शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्लब है, जहाँ पर एंट्री मिलना इतना आसान नहीं। तभी स्टैनली देखता है कि सुबह जो मास्क उसने फेंक दिया था वो सोफे पर पड़ा है। स्टैनली ना चाहकर भी उस मास्क को पहन लेता है। दूसरी तरफ उस बैंक में, जिस बैंक में स्टैनली काम करता है, उस बैंक के बाहर टीना के बॉयफ्रेंड डोरियन के आदमी होते हैं, क्योंकि वो आज रात को बैंक लूटना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो बैंक के अंदर जाते, बैंक का दरवाजा टूटता है और बाहर
निकलता है स्टैनली, जो अब मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में 3 बड़े बड़े बैग होते हैं जिसके अंदर पैसे भरे हुए थे। वो उन सबको कहता है कि तुमने आने में देर कर दी। इतना कहकर स्टैनली अपनी ही बैंक को लूट कर चला जाता है और पुलिस आकर डोरियन के आदमियों पर गोलियां चलाने लगती है। दूसरी तरफ स्टैनली एक बहुत बड़ी कार लेकर उसी क्लब में आता है जिसके अंदर जाना उसके लिए नामुमकिन था। पर जब सिक्योरिटी उसे कहती है कि अंदर हाउसफुल है तो स्टैनली अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है और हवा में पैसे उड़ाकर वो क्लब के अंदर एंट्री कर जाता है, जहाँ पर टीना डांस कर रही होती है। स्टैनली उसके साथ डांस करता है, गाना गाता है, बहुत एंजॉय करता है। टीना उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। स्टैनली यहाँ पर उसे किस भी करता है और तभी टीना का बॉयफ्रेंड डोरियन दिखाया जाता है। उसका आदमी उसे बताता है कि हमसे पहले बैंक किसी और ने लूट ली और लूटने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि टीना के साथ डांस कर रहा आदमी है। ये सुनकर डोरियन अपने आदमियों को स्टैनली को पकड़ने का हुक्म देता है। इसके बाद ये उस पर गोलियां बरसा देते हैं, पर स्टैनली को खरोच तक नहीं आती और वो यहाँ से भाग जाता है। पर इस सबके दौरान उसकी टाई का एक टुकड़ा यहाँ रह जाता है। तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है और कहती है कि डोरियन, तुम्हारे आदमियों को बैंक के बाहर बैंक को लूटता हुआ देखा गया था। इसके बाद पुलिस डोरियन को बैंक लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही वो उससे हरी नकाबपोश के बारे में भी पूछते हैं, पर डोरियन साफ मना कर देता है कि वो मेरा आदमी नहीं है और उसी ने बैंक को लूटा है। अब ऑफिसर मिच को यहाँ पर स्टैनली की टाई का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस तरह की टाई स्टैनली पहनता है। इसीलिए उसे उस पर शक हो जाता है कि शायद वो हरा नकाबपोश आदमी स्टैनली ही है। पूछताछ के लिए मिच उसके घर भी जाता है, पर स्टैनली कह देता है कि मेरी टाई चोरी हो गई थी। इसके बाद स्टैनली अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसका बॉस उसे फिर से डांटता है और कहता है कि बैंक का पैसा लूट चुका है और तुम अभी भी लेट आए हो। इस पर स्टैनली अपने बॉस को धमकी देता है कि अगर तुमने आज के बाद मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें ही इस चोरी में फंसा दूंगा। तभी यहाँ टीना आ जाती है और कहती है कि मुझे मास्क वाला आदमी बहुत पसंद है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर स्टैनली बातों बातों में कह देता है कि मैं उसे जानता हूँ और आज रात को पार्क में मैं उसे तुमसे मिलाऊंगा। इसके बाद स्टैनली एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिसे मास्क के बारे में काफी जानकारी होती है। स्टैनली अपना मास्क उन्हें दिखाता है और जब वो उस मास्क को ध्यान से देखते हैं तो बताती है कि ये मास्क नॉर्स माइथोलॉजी के एक देवता लोकी का मास्क है, जिसे शरारत का देवता भी कहा जाता है। उनकी शरारतों से परेशान होकर बाकी देवताओं ने उन्हें देवलोक से भी निकाल दिया था। इसके बाद स्टैनली डॉक्टर को इस मास्क की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। स्टैनली इस मास्क को पहनता है, लेकिन मास्क पहनने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता। स्टैनली अब समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ और सिर्फ रात को ही काम करता है। अब रात को स्टैनली मास्क पहनकर मास्क मैन बनकर टीना से मिलने पार्क में जाता है, पर तभी वहाँ पर मिच अपने साथी डॉयल के साथ आ जाता है। टीना इन दोनों पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भाग जाती है, पर ये दोनों स्टैनली को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर स्टैनली इन्हें आसानी से चकमा देकर पार्क से बाहर आ जाता है। पर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है। स्टैनली यहाँ अपना जादू चलाता है जिससे सारी की सारी पुलिस फोर्स नाचने लगती है और इस तरह वो इनसे बचकर एक गली में चला जाता है। यहाँ स्टैनली अपने चेहरे से मास्क को उतार देता है। तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लड़की निकलती है। उसका नाम पैगी होता है। ये एक रिपोर्टर होती है जो पहले से स्टैनली को जानती थी और स्टैनली को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पुलिस से बचाकर यहाँ से ले जाती है। पैगी स्टैनली को अपने ऑफिस में ले आती है जहाँ वो स्टैनली से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगती है। यहाँ पर स्टैनली उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे वो जब मास्क पहनता है तो उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ जाती है और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। पैगी को मास्क और स्टैनली की सच्चाई के बारे में पता चल चुका होता है। तभी यहाँ पर डोरियन आ जाता है जो पैगी को उसके काम के लिए $50,000 देता है। असल में ये सब पैगी ने पैसों के लिए किया होता है, इसीलिए वो उस मास्क को डोरियन को दे देती है। इसके बाद डोरियन के आदमी स्टैनली को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद डोरियन स्टैनली से पूछता है कि मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली बताता है कि तुम्हें बस इसे पहनना है। अब जैसे ही डोरियन इस मास्क को पहनता है उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। अब डोरियन स्टैनली को नहीं मारता बल्कि उसे एक नकली मास्क के साथ पुलिस से पकड़वाने का प्लान बनाता है, क्योंकि पुलिस को उस आदमी की तलाश है जिसने बैंक को लूटा था। डोरियन के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और वहाँ पर बैंक का लूटा हुआ जितना भी पैसा होता है उसे अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्टैनली का डॉग भी होता है। जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो वो देखता है कि स्टैनली को गाड़ी में बंदी बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए डोरियन के आदमी जब घर से पैसे लेकर निकलते हैं तो माइलो भी उनकी गाड़ी का पीछा करता है। तभी हम देखते हैं कि डोरियन के आदमी स्टैनली के हाथ पैर बांधकर पुलिस के आगे फेंक देते हैं। पुलिस जब उसे पकड़ती है तो उसके पास एक हरे रंग का मास्क निकलता है, इसीलिए मिच उसे गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ जेल में टीना स्टैनली से मिलने के लिए आती है। यहाँ स्टैनली टीना को मास्क के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद टीना कहती है कि तुम मास्क के बिना भी बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैनली ये बात भी बताता है कि मास्क पहनने वाले के अंदर उसकी डिजायर जागने लगती है और डोरियन तो वैसे भी एक गुंडा है, इसीलिए वो जरूर
शहर पर अपना कब्जा करेगा। टीना बताती है कि आज रात को शायद वो कुछ करने वाला है। यहाँ टीना स्टैनली से गुड बाय कहकर चली जाती है क्योंकि वो ये शहर छोड़कर जा रही होती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो डोरियन का आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। टीना इनसे बचकर भागने की कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है। स्टैनली उसकी आवाज सुन लेता है और जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि टीना का कोई पीछा कर रहा है। वो पुलिस ऑफिसर को बताने की कोशिश करता है कि जो औरत अभी मुझसे मिलने आई थी उसके पीछे गुंडे पड़ गए हैं, पर ये पुलिस वाला स्टैनली की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर स्टैनली का डॉग माइलो होता है। वो जंप करके स्टैनली के पास आ जाता है और जब वो पुलिस वाला सो रहा होता है तो उसका डॉग माइलो सेल की चाबी निकाल लेता है। इसके बाद स्टैनली दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पर मिच आ जाता है, पर स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बड़ी चालाकी से इस जगह से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोरियन नकाब पहनकर अब मास्क मैन बन चुका होता है। उसके पास टीना भी होती है, इसे उसने पकड़ लिया था। वो इस शहर के सबसे बड़े क्लब में आते हैं जो कि डोरियन के बॉस और इस शहर के सबसे बड़े डॉन निको का होता है, जिसकी जगह टाइलर हमेशा से लेना चाहता था। पर जैसे ही निको को पता चलता है कि डोरियन यहाँ पर अपना हक जमाने आया है तो वो और उसके आदमी डोरियन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर डोरियन को कुछ नहीं होता और डोरियन उन गोलियों को अपने मुंह में भर लेता है और निको को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो टीना को एक जगह बांधकर उसमें टाइम बॉम्ब फिट कर देता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया होता है। यहाँ पर अब स्टैनली भी आ जाता है, पर डोरियन के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे डोरियन के सामने ले जाते हैं। और इससे पहले कि डोरियन स्टैनली को मारने का ऑर्डर देता, टीना उससे कहती है कि मैं आखिरी बार तुम्हें किस करना चाहती हूँ। डोरियन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टीना कहती है कि मैं असली डोरियन को किस करना चाहती हूँ। डोरियन अपना मास्क उतार देता है और जैसे ही टीना को किस करता है तो टीना उसके मास्क पर एक लात मार देती है, जिससे मास्क हवा में उड़ जाता है और स्टैनली का डॉग माइलो उस मास्क को पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। डोरियन के आदमी उसका पीछा करती है और उसे पकड़ भी लेते हैं, पर इससे पहले कि उससे मास्क छीनते माइलो वो मास्क पहन लेता है और डोरियन के आदमियों को बहुत बुरी तरीके से काटने लगता है। दूसरी तरफ डोरियन और स्टैनली के बीच में लड़ाई होती है। स्टैनली डोरियन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और अब स्टैनली अपने डॉग माइलो के ऊपर से मास्क को निकाल लेता है। तभी यहाँ पर डोरियन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो स्टैनली पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली मास्क पर लगती है और मास्क बार काउंटर के पीछे चला जाता है। स्टैनली भी उधर कूद जाता है और अगले पल ही वो एक बार फिर से मास्क मैन बनकर सबके सामने आ जाता है। वो सबसे पहले टीना के पास जाता है और बॉम्ब के फटने से पहले बॉम्ब को उठाकर खा जाता है। बॉम्ब उसके पेट में फटता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। डोरियन भी स्टैनली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और जब वो छोटी सी तालाब में गिरता है तो स्टैनली पेड़ पर फ्लश करने के लिए लीवर बनाता है और जैसे ही उस लीवर को नीचे करता है तो डोरियन फ्लश होकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर स्टैनली अपना मास्क उतारता है और टीना को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है। पर यहाँ इस क्लब में बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें से एक शहर के मेयर भी थे। वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है डोरियन असली मुजरिम है, न कि स्टैनली। ये सुनकर मिच और पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। तभी मिच देखता है कि स्टैनली का जो डॉग है जिसका नाम माइलो है वो मास्क लेकर भाग रहा है। वो ये बात मेयर को भी बताता है कि कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है, पर मेयर कहते हैं कि कुत्तों का पीछा करना छोड़ो और असली मुजरिमों को पकड़ो। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टैनली, टीना और स्टैनली का दोस्त चार्ली ये तीनों उस जगह आते हैं जहाँ पर स्टैनली को मास्क मिला था। स्टैनली और टीना मास्क लेकर ब्रिज के एक साइड पर जाते हैं। स्टैनली कहता है कि इस मास्क के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूँ, क्या तुम मुझे फिर भी ऐसे ही प्यार करोगी? टीना अपने हाथ से मास्क को पानी में फेंक देती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। स्टैनली का दोस्त चार्ली वो अपने फायदे के लिए पानी में कूद जाता है ताकि वो मास्क को हासिल कर सके, पर इससे पहले कि वो मास्क ले पाता स्टैनली का डॉग माइलो मास्क को उसके पहले लेकर भाग जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।